आरती के बाद नीचे आरती दो मिनट आरती। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के करवाखेड़ी ग्राम में है। करवाखेड़ी के समीप श्रीनाथ कुटिया आश्रम है, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और करीबन 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज 31 मई आज समापन का दिन है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और जिसे लेकर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से और कई दूर दूर से धार्मिक जन है, आस्थालु आए हैं। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से एक मेला लगा हुआ है और यहाँ की व्यवस्था बढ़िया चल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये आयोजन चल रहा है। भव्य भक्तों को उसने दीक्षा देकर के योगेश्वर बना करके वहाँ कोई जाति नहीं रही, कोई पार्टी नहीं रही, कोई पंथ नहीं रहा। सबको योग मार्ग से जोड़ करके सामाजिक समरसता का एक बड़ा बिगुल बजाया है और चल रहा है। उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे नाथ संप्रदाय की झुंडियां चलती हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के रमतेश्वर योगेश्वर चलते हैं और वह हजारों की तादाद में इस देश में सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के निरंतर विचरण करते रहते हैं। ना जाने हमारी कुछ छोटी मोटी कुछ त्रुटियां होंगी या आप सब ग्रामवासियों का कोई ऐसा दुर्भाग्य होगा कि शायद वो झुंडी, वो रमतों के महल जिसको हम जमात बोलते हैं, किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाई है। नहीं तो आप सब लोगों को दर्शन होता और भविष्य में फिर हम सब लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु गोरक्षनाथ जी से, बाबा शंभुनाथ जी से, इस बात का योग बनाओ और उन समस्त रमते योगेश्वरों का दाना पानी हमारे यहाँ शंभुनाथ जी की कृपा से इस करवाखेड़ी में बने। इसलिए हमको एक दिन का उपवास भी रखना पड़ेगा। तो हम सब लोग उस काम को करने का प्रयास करेंगे कि जब संतों का पद फेर होगा, अर्थात संत जब बस्ती में नगर में घूमते थे, पदयात्राएं करते थे, तो पूरे गांव बस्ती और नगर का जितना भी संकट होता था वो उनके पग फेरे से समाप्त हो जाता था और पूरी समाज जो है सुख शांति और समृद्धि से जिया करती थी। लेकिन अब समय की बड़ी एक ऐसी विडंबना है कि संत भी अब स्थिति ऐसी हो गई कि उनको भी अब पदयात्रा करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। कुछ संत ऐसे हैं कि जो पदयात्राएं करते हैं, लेकिन अब समय अनुकूल स्थिति में नहीं है। इसलिए इस देश के समस्त संत महात्मा अपने अपने वाहनों से, अपनी व्यवस्थाओं से समाज के लोगों को सत्य, धर्म और अहिंसा का प्रचार निरंतर बना रहे। इसलिए वो गांव गांव, बस्ती बस्ती और शहर शहर में पहुंच करके समाज के लोगों को जगाते हैं कि जागो भारत भारती के नौजवानों, जागो जागो कर लो होश, इस गौ माता की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। और सनातन में जो ऋषि मुनियों का जो जन्म हुआ है, ऋषियों की परंपरा तो इतनी विशाल है कि इस देश की कोई भी जाति ऐसी नहीं रही कि जिसमें संत का जन्म ना हुआ हो। आपको ये बात मैं इसलिए प्रतीत करा रहा हूं कि आप सब लोग ग्रामवासी हो, छोटे छोटे गांवों से आए हो। आपको ये जानकारी दे करके मैं अपने आप को भी गौरवान्वित कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ तो जूते पे पालिश करने वाला जो परिवार होता है उसमें भी संत शिरोमणि रैदास जी का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ तो जो गाड़ी कटिंग बनाते हैं, जिनको हम नाई बोलते हैं, उसमें भी सेनाचार्य जी महाराज का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ तो
ऐसी ऐसी परंपरा है कि सबरी माता का जन्म हुआ है, और उधर महाराष्ट्र में चले जाए तो एकनाथ जी महाराज का जन्म हुआ है, और तुकाराम जी का जन्म हुआ है, और चौथा मेरा संत का जन्म हुआ है। ऐसे अनंत संतों का जन्म हुआ, और यहाँ मैं समझता हूँ कि मातृ शक्ति ज्यादा है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो झाड़ की जो परंपरा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु आए हुए हैं। कोई एक प्रोग्राम चल रहा है और अभी हम और आपको दिखाएंगे अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी भोजन प्रसादी का भी कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर संतगण भोजन कर रहे हैं और आगे दिखाएंगे आपको। दिखा सब आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडारा चल रहा है और संतगण भोजन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। दिखाइए सर। दादा कड़ी गांव से आया, क्या से आया आप? कहाँ है गुराड़िया? दादा सुहासरा से आए हैं। सुहासरा के पास गुराड़िया है और सब यहाँ कैसा बढ़िया सब। चलो ठीक है साहब, और दिखाते हैं हम आगे। चलो आ जाओ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चला जाओ। चलो आ जाओ। चलो क्या बोलना बोलिए। भाई साहब देवास से हैं। कहाँ से हैं सर आप? देवास से। आपके साथ? हाँ आ जाओ। आदरणीय हमारे साथ में। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए जो भी यहाँ के बारे में। बीच में सुरेश नाथ महंत पुजारी टेकरी माता के, आदरणीय हमारे गार्जन जी भाई साहब जी, आदरणीय हमारे ललित जी, आदरणीय हमारे दबंगनाथ जी, आदरणीय हमारे भाई साहब जी संजू भैया सिंगावदा से, मेरा भाई मित्र मंडल और महेश भी, हम सब देवास से गुरु स्थान पे सब दर्शन करने के लिए दर्शन मेले का लाभ लेते हुए सभी संतों के दर्शन, सभी संत समाज के सभी आदरणीयों के दर्शन करते हुए उनको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का बहुत ही बढ़िया सुविधा और सब सुविधा, भजन संध्या ये वो सब। जय माता जी के बोल, चामुंडा मैया। कितने वर्षों से आ रहा है आप यहाँ पर? यहाँ पर पहली बार आए? पहली बार आए। हाँ इधर आ। कैसा लगा सर आपको यहाँ पर? क्या ऐसा लगा कि इनकी तो व्याख्यान की स्वर्ग सरीका लग रहा है। अब साधु संतों का यहाँ जमावड़ा हो रहा है, धार्मिक वातावरण काफी, और शांत प्रतिष्ठा हुई है, यज्ञ हुआ और मंत्र उच्चारण हो रहा है, भजन कीर्तन होता है, और सभी सिद्ध पुरुष यहाँ पे आए हैं। उनका सिद्ध पुरुष का स्थान है, बहुत सुंदर लगे। ठीक है सर। सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जो अच्छा लगे आपको बोलिए। जो आदेश ये हमारे को संतों का दर्शन हुआ और बहुत आनंद आया, बहुत आशीर्वाद मिला, और ऐसे संत को देखने को मिला। ऐसे संत आए जिनको कभी नहीं देख पाए हम, और ऐसे संत देखे हैं और संतों के आशीर्वाद मिले हमें, और कुंभ मेले जैसा लग रहा है यहाँ पर। अति अच्छा लग रहा है। हमारे नाथ संप्रदाय के संत महात्मा भी हैं बहुत सारे, और दूसरे संत भी हैं, निर्वाणी है और उदासी है, सब संत से भी वो आए हुए हैं। उन्हें अच्छा सभी प्रकार की व्यवस्था अच्छी है। सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। रुकने की व्यवस्था भी अच्छी की गई, और रात्रि विश्राम करा उनके लिए भी बहुत व्यवस्था की गई। अभी भी ठंडे पानी की भी व्यवस्था चल रही है, भोजन की व्यवस्था चल रही है। यहाँ भोजन भी हो रहा है और संतों की देखभाल भी हो रही है। संतों का रहने का और ठहरने का भी व्यवस्था की जा रही है। तो और भी चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ये आप अगर वीडियो देखना चाहे तो वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल पर वीडियो आएगा हमारा, वाहिद खान पठान पर। और जी सर कुछ बोलिए सर यहाँ के बारे में। बहुत अच्छा स्थान है और आज का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। सभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र श्रद्धालु जन आए, माताएं, बहनें, बच्चे, और दूर दूर से जो है अतिथिगण, शेरनाथ जी बापू आए, महंत रामनाथ जी उज्जैन से पधारे, महंत उमेश नाथ जी पधारे। सभी ने दर्शन लाभ लिए। मूर्ति की स्थापना बहुत अच्छी हुई और यज्ञशाला में बहुत अच्छा आयोजन, संपूर्ण आहुति हुई। आप कहाँ से आए? हम देवास से। आप देवास से। तो ठीक है साहब, हम और चर्चा करेंगे, कुछ कर देंगे। आए हैं और सभी राज्यों से यहाँ लोग आ जाए। मैं इसको सर्च करता हूँ आपको।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से भव्य आयोजन चल रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और जहाँ तक भी कैमरा जा रहा है सभी श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा परिवार लेके आए सर हमारे। कहाँ से आए? ताल फंटे से आए। देखो साहब ये भी और पूरे परिवार सहित आए, बच्चे सहित, ये बच्चे सहित आए हैं। ठीक है साहब, आप दिख रहे हो तो जहाँ भी देखो आप बहुत काफी संख्या में श्रद्धालु, महिला, पुरुष, बच्चे सभी है, आपको दूर दूर तक दिखाई पड़ेंगे। ये तीन गांव के बीच में बसा हुआ महाराज जी, करवाखेड़ी, ताल नगर और पास में हमारे भैसाना गांव लगता है। इन तीनों गांवों की सीमा में ये आश्रम की स्थापना हुई, पर उस समय कालखंड यहाँ काफ़ी दुनिया से बाहर से और विदेशों से भी आदमी यहाँ आते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेते हैं। पर यहाँ पर महाराज जी यहाँ पर खारा पानी है, खारा पानी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। साधु जो है वो कहता नहीं है, करता है। तो मन में भाव है कि कच्चा रोड भी पड़ा है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, साधु सब ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये सब बाबा की कृपा से होगा। हमारे यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष भी बैठे हैं, यहाँ हैं क्या? अभी नहीं। हाँ, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, खूब सारे संत, हाँ सरपंच जी भी हैं। तो मन में भावना है कि यहाँ पर गौशाला भी बननी चाहिए और एक बड़ा पंडाल भी बनना चाहिए साधु संतों के लिए, प्रवचन के लिए। ये कच्चा रोड है, ये भी बनना चाहिए। भगवान गोरक्षनाथ जी की कृपा से ये सब ठीक होगा। पानी की व्यवस्था भी होगा क्या आप लोग कह दिया होगा। तो आज हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना, अजरनाथ जी महाराज की मूर्ति स्थापना, हनुमान जी महाराज की स्थापना और दुर्गा माता की स्थापना, भैरव जी महाराज की स्थापना, गणेश जी महाराज की स्थापना, ये सारी मूर्तियों का स्थापना भी हुआ। और हम सब गुरु भाइयों का सहयोग भी इस भंडारे के लिए मिला, उसके लिए और गांव करवाखेड़ी और ताल का भी भरपूर सहयोग मिला महाराज जी, भरपूर। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, उससे ज़्यादा सहयोग मिला इस भंडारे के लिए और हर व्यवस्था के लिए। दोनों गांव रात दिन यहाँ पर खड़ा है हमारा। और जो बाहर के जितने भी भक्त हैं गुरु भाई, वो भी 4 दिन पहले आकर यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं उन सबको आशीर्वाद और इस आश्रम से सदा जुड़े रहे, उसके लिए मंगल कामना करता हूँ। हरिओम। जैसा कि विधि थे अभी महाराज जी ने बताया है, विगत 3 दिनों से यहाँ पर शिव महिमा की कथा चल रही थी और हमारे बीच में संत श्री कथा प्रवक्ता भीमा शंकर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ यज्ञ का लगातार 4 दिन से यज्ञ कर्म चल रहा था, वह भी आज संपन्न हुआ है। और यहाँ की जो विगत महीने भर से हम सब लोग लगे हुए थे कि यह कार्यक्रम अच्छे ढंग से, काफी लोगों का बहुत भरपूर सहयोग मिला है। हमारे सबके लोगों के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन मंच पर हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत सारी सी बातें हो सकती है। प्रसादी की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल को तुरंत आप सब लोग खाली कर देंगे, उसके पश्चात यहीं पर आपको भोजन प्रसादी ग्रहण करना है। साथियों, कहते हैं कि और तुलसी सेवा संत की तो कटे कोटि अपराध, निर्मल जनमन
सो मोई पावा मोई कपट चल क्षेत्र न भावा। जो अच्छे मन के, अच्छे विचार के, अच्छे सोच ऐसे भाइयों को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मैं सभी बहनों से और भाइयों से जिनकी भोजन वितरण व्यवस्था में आप लोग सहयोगी बने थे, सभी से आग्रह है कि यहाँ की व्यवस्था भी वापस पूरा आपको देखना है। हमारे कार्यकर्ता तो लगातार इस कार्यक्रम को भव्य दिव्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। सभी से आग्रह है कि इस पंडाल में वापस भोजन व्यवस्था होने वाली है। तो वो यहाँ पर जो कुर्सियाँ लगी हुई है मंच के सामने अत्यधिक मात्रा में, इन कुर्सियों को हटा दें। सबसे पहले पंडाल में सभी बहनों के भोजन की व्यवस्था होगी। आप देख सकते हैं संतों का आशीर्वाद लेने के लिए अपार धर्म प्रेमीजन साथियों, इन भाइयों को भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। वे कृपया यहाँ मंच के पास में आ जाएं। तो मित्रों, आपने देखा अभी यहाँ पर श्रीनाथ कुटिया आश्रम पे आयोजन चल रहा है और बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।